हेलो एवरीवन, आपको खुशामदीद मेरे चैनल की कंबो पर। आज है बेसिक कंप्यूटर का पहला लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी मैं अपनी वीडियोस लेके आऊं बेसिक कंप्यूटर की, उसमें मैं आपको सारा काम कीबोर्ड से करना सिखाऊं। ज़्यादातर आपने अपने आसपास के टीचरों, प्रोफेसरों को कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, और आप भी हो सकता है कि आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हो एमएस ऑफिस का या किसी और सॉफ्टवेयर का। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं माउस का इस्तेमाल। माउस का इस्तेमाल ठीक होता जब जब आप कोर्स करने के बाद किसी भी अदारे में जाते हैं जॉब के लिए। जब आप किसी भी अदारे में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ से कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन का दौर है, हज़ारों लाइनें लगी होती हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो 100 200 500 लोग लाइनों में होते हैं। गवर्नमेंट अदारों में अगर आप अप्लाई करें तो वहाँ से लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं कंप्यूटर फील्ड्स के लिए। अब जब स्टूडेंट कंप्यूटर फील्ड में किसी अदारे में अप्लाई करता है थ्योरेटिकली, तो वहाँ से शायद वो पास हो जाए, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो वहाँ से उनके हाथों की स्पीड देखी जाती है, किसको ज़्यादा काम कीबोर्ड से आता है। जो कीबोर्ड में एक्सपर्ट होगा उसको जॉब मिल जाती है, और जो माउस से काम करता है उसके चांस कीबोर्ड वाले की निस्बत कम होते हैं। इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना चैनल बनाया है, ताकि मैं आपको सारा काम कीबोर्ड से करना सिखाऊं। माउस भी एक अच्छा टूल है, अच्छी डिवाइस है। कीबोर्ड भी अपनी जगह एक अच्छी डिवाइस है, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशंस को पहले हम डीपली पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन या थ्योरेटिकल के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे देता हूँ कि माउस का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कीबोर्ड का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जो काम माउस से करना हो वो तो हम वैसे ही माउस से ही करते हैं, लेकिन जो काम हमें कीबोर्ड से करना हो वो भी हम माउस से करते हैं। जब हम जिसका काम छोड़कर किसी दूसरी डिवाइस से काम करेंगे तो मुश्किल का तो सामना होगा। ये तो कुछ ऐसी मिसाल हुई कि अगर आप डॉक्टर्स के जो टूल्स होते हैं, जो उसके ऑपरेशन के दौरान कुछ हथियार होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है ऑपरेशन में, अगर वो हथियार आप दे दें इंजीनियर को, तो यकीन करें वो इसको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिस तरह डॉक्टर की फील्ड में डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। या डॉक्टर को छोड़ के अगर आप इंजीनियर्स के जो कुछ हथियार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, अगर वो आप दे दें डॉक्टर को कि चलो जी करो इससे ऑपरेशन, तो नामुनासिब बात है। सेम यही चीज़ हमारे इस फील्ड में आती है। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में शुरू से ही माउस का कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है। आप जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो याद करें, आप अपना सारा काम माउस से करते हैं। आपने फाइल्स में जाना हो, फाइल्स को सिलेक्ट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, गूगल ओपन करना हो, गूगल में कुछ सर्च करना हो, जब आप नया टैब ओपन करते हैं तो माउस का इस्तेमाल करते हैं। आपने कैलेंडर में अपनी तारीख देखनी है कि आज क्या तारीख है, तो आप माउस का इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने कंप्यूटर में वॉइस जो वॉल्यूम होता है, अगर आप कोई मूवी या कोई अपना साउंड बढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर में आवाज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप माउस से ही सारे काम सर अंजाम देते हैं। या अगर आपके पास लैपटॉप और आप अपने वाईफाई के ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो आप फिर भी माउस इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये सारे काम आपके कीबोर्ड से ही हो सकते हैं और बहुत ही आसान है, और माउस से जल्दी करता है। अगर ये काम माउस जल्दी करता तो यकीन करें मैं भी माउस इस्तेमाल करता, लेकिन अगर जब मैं आपको करवाऊंगा ये सारे काम, और आप खुद ये नोट कीजिएगा कि ये सारे काम कीबोर्ड से जल्दी होते हैं बानिस्बत माउस के। तो अब मैं आपको करवाने लगा हूँ बेसिक लेक्चर, जो कि आपकी आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स, कुछ टूल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने एरिया के अंदर कुछ
डिज़ाइनर्स देखे होंगे, वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, कोई साइट्स बना रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है, कोई एमएस ऑफिस पे काम करता है, कोई अकाउंटेंट है। अगर आप उनको भी काम करता हुआ देखेंगे, चाहे वो 5 साल से काम कर रहे हों, चाहे वो 10 साल से काम कर रहे हों, लेकिन जब बेसिक कंप्यूटर को काम करने की बारी आती है तो वो माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनर की हमें समझ आती है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम माउस से भी है, कीबोर्ड से भी। उसका काम ज़्यादातर देखा जाए तो 60% उसका इस्तेमाल करता है वो माउस, जबकि कीबोर्ड को इस्तेमाल करता है वो 40%। माउस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि माउस कहता है कि मुझे जब इस्तेमाल करूं, जब आपने कोई मूवमेंट्स का काम करना हो, आपने एक चीज़ उठा के दूसरी जगह रखनी हो, किसी भी शेप को, किसी भी आपने पिक्चर को बड़ा या छोटा करना हो। ज़्यादातर माउस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अडोब प्रीमियर, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, इसके अलावा इंतहा के जो भी इलस्ट्रेटर्स में मूवमेंट्स हो गए, हमारे 3D सॉफ्टवेयर हो गए, ऑटो कैड हो गया, एनिमेशंस हो गई, उसमें हमारे बहुत ही काम आता है ज़्यादातर माउस। लेकिन अगर आप कहीं बात करें अकाउंट्स की, अगर आप बात करें एमएस ऑफिस की, अगर आप बात करें बेसिक कंप्यूटर्स की, अगर आप बात करें वेब डिज़ाइनर्स की, तो वहाँ हमारा काम आता है ज़्यादातर कीबोर्ड। ये नहीं कि माउस बिल्कुल ही काम नहीं आता, माउस काम आता है, लेकिन जो मेरी फील्ड है, मेरी फील्ड जो कि मैं आपको यहाँ से प्रॉपर डीपली सिखाने वाला हूँ, बेसिक कंप्यूटर और एमएस ऑफिस और इसके अलावा बहुत कुछ, इसके अंदर मैं आपको 90% सारा काम कीबोर्ड से करना सिखाऊंगा और आपको सिर्फ 5 या 10% आपका इस्तेमाल होगा माउस से। हो सकता है कि आप पहले ही बेसिक कंप्यूटर या एमएस ऑफिस के बारे में जानते हो, लेकिन आपने जितना भी ज़्यादातर काम किया वो माउस से किया। और जब आप किसी भी अदारे में जाते हैं जॉब के लिए, तो मुश्किलात का सामना कि माउस से काम आता है, कीबोर्ड से नहीं आता, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने के चांस कम हो जाते हैं। और मैं यही मकसद लेकर आया हूँ कि छोड़ो माउस की जान और कीबोर्ड से करो काम। तो मैं करता हूँ आज का पहला लेक्चर स्टार्ट बेसिक कंप्यूटर का। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके फ्रंट स्क्रीन के अंदर नज़र आते हैं। ये जो आपको जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और आपको जो फ्रंट स्क्रीन नज़र आती है कंप्यूटर की, इसको मैंने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं आपकी बेसिक मजबूत कर दूं तो यकीन करें आपको शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है। स्क्रीन के अंदर टोटल 3 सेक्शन हैं। टोटल 3 सेक्शन हैं। कौन कौन से हैं? मेरा माउस का पॉइंटर आपको रहनुमाई देगा। ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैं अपने माउस से कुछ टूल्स दिखा रहा हूँ आपको, ये कहलाता है डेस्कटॉप का एरिया। और ये एरिया कहाँ तक है? ये जो आपको एक पट्टी नीचे आपके कंप्यूटर में नज़र आती है, ये जो मैं अपना माउस का पॉइंटर से आपको रहनुमाई दे रहा हूँ, ये एक पट्टी है। इस पट्टी से ऊपर को जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है डेस्कटॉप। और जो नीचे वाली पट्टी है इसके अंदर टोटल 2 सेक्शन हैं। जो ये सेक्शन कहलाता है, इस सेक्शन को हम कहते हैं टास्क बार। और जो ये सेक्शन आपको अलग से कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं साइड पे, इसको हम कहते हैं बॉटम का एरिया। ये टोटल 3 सेक्शन है, एक डेस्कटॉप, एक टास्क बार और एक है बॉटम। अगर मैं चाहूँ कि मैं इन तीनों में बगैर माउस के काम कर सकूँ तो बहुत ही आसान है। 90% स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं माउस का। यकीन नहीं आता तो अगर आप का ताल्लुक किसी आईटी की फील्ड से है, कंप्यूटर साइंस से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से हैं, तो आपके टीचर्स आपको डेली लेक्चर्स देते होंगे। तो आप उनको कभी काम करता हुआ देखें, जब आपको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो नोट कीजिएगा। अगर लैपटॉप पे है तो टच पैड का इस्तेमाल होता होगा, और अगर कंप्यूटर है तो माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। सोचने की बात है, अगर आपकी फील्ड हो ज़ूलॉजी, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी या एनी अदर प्रोग्राम, तो फिर तो समझ आता है कि आप अपने कंप्यूटर का काम करें माउस से। लेकिन अगर आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट,
और आप अपने बेसिक कंप्यूटर को भी माउस इस्तेमाल करते हैं, तो सोचने की बात है कि माउस से तो एक छोटा सा बच्चा भी घर में इस्तेमाल करता है, जो कि अपने गेम्स वगैरह इस्तेमाल करता है, गेम्स को चलाता है, फाइलों में जाता है, वो भी तो माउस इस्तेमाल करता है। तो आप में और उस बच्चे में क्या फ़र्क रह गया? तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या एमएस ऑफिस का काम करते हैं, या अकाउंटेंट हैं, पर आप अपने बेसिक कंप्यूटर को माउस इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग। आप आज से ही कीबोर्ड का काम स्टार्ट करें। जो जो मैं आपको काम सिखाता रहूँगा, हो सकता है कि चंद दिनों के बाद आपको अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अपना कंपैरिजन भी आप ज़रूर कीजिएगा अपने आसपास के फ्रेंड से, जो आपके दोस्त हों या अंकल हों जो अकाउंटेंट हों 5-5 साल से, 10-10 साल से, या कोई वेब डिज़ाइनर हो या कोई वेब डेवलपमेंट हो। हाँ, उनकी टाइपिंग शायद उनकी अच्छी हो, सिर्फ एक एरिया आता है वेब डिज़ाइनर के लिए भी, वेब डेवलपमेंट के लिए भी, कि उसने जस्ट टाइपिंग करनी होती है। लेकिन जैसे ही वो उसको कंप्यूटर से कोई फाइलों को सिलेक्शन अनसिलेक्शन करना हो, या कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, कुछ ना करनी हो, इसको मिनिमाइज़ करना हो, ओपन करना हो, या फिर बॉटम के एरिया में जाना हो, ये वॉइस को कम या ज़्यादा करना हो, अगर उसके कीबोर्ड के अंदर बटन ना हो वॉइस ज़्यादा या कम करने का, तो वो माउस से ही कंप्यूटर के सेक्शन में जाता है और उसको ओपन करता है। तो ये तरीका गलत है। तो यहाँ से मैं बात कर रहा था, 3 सेक्शन हैं। तो एक डेस्कटॉप का था, एक टास्क बार का था, और एक था बॉटम का। तो मुझे जाना है बॉटम के एरिया में। बॉटम का एरिया में आपको दोबारा रहनुमाई दे दूं, ये है हमारा बॉटम का एरिया। मुझे इस बॉटम के एरिया में आना है, लेकिन क्यों आना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रीज़न ये थी कि मैं कोई चीज़ वीडियो चला रहा था। मैंने एक वीडियो ओपन की और मुझे उसकी जो वॉइस है वो ज़्यादा या कम करनी है। तो बहुत ही आसान तरीका था। पहले इसकी बेसिक मैं आपको बता दूं कि जो ये डेस्कटॉप है, ये जो टास्क बार था, ये जो बॉटम था, इसका जो पहला करैक्टर है, डेस्कटॉप में पहला करैक्टर आता है डी, टास्क बार में पहला करैक्टर आता है टी, और बॉटम जब आप लिखते हैं तो लिखने में पहला करैक्टर आता है बी। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो का बटन होता है। आपको स्क्रीन पर विंडो का बटन भी शो हो रहा होगा, ये होता है विंडो का बटन। इस विंडो के बटन के साथ आपने जिस एरिया में जाना हो, सबसे पहला काम विंडो के बटन को आप प्रेस करके रखें। और एक और चीज़ मैं आपको रहनुमाई दूंगा कि जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करता हूं, उसको दबाता हूं, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको रहनुमाई भी मिलती रहेगी कि मैं इस वक्त कौन कौन से बटनों को टाइप कर रहा हूं। तो मैं इस वक्त अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर टाइप करता हूं, कंप्यूटर। तो नोट कीजिएगा, आपको साथ साथ रहनुमाई भी मिलेगी, COMPUTER। तो नोट करें, जो मैंने आपको बॉटम के एरिया बताया था उसके ऊपर COMPUTER, बॉटम के ऊपर आपको कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आया था। तो जो भी मैं अपने कीबोर्ड से जो भी बटन टाइप करूंगा, तो आपको साथ साथ यहाँ रहनुमाई मिलती रहेगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन कौन से बटन दबा रहा हूँ और आपको दबाने में मुश्किल हो। तो जब भी मैं कोई अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्पीड में चलूँगा, लेकिन जैसे मैं अपनी स्पीड को तेज़ करूँगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हम आहिस्ता स्पीड में नहीं चल सकेंगे, क्योंकि मेरा काम यही था कि हम अपने कामों को क्विकली करें। क्विकली मीन कि अगर आप माउस से कोई काम करते हैं और आपको करने में कोई 10 मिनट लग रहे हैं, तो हम अपना वही काम कीबोर्ड की मदद से 5 मिनट में अंजाम दे दें। हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा मुमकिन है। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। कंप्यूटर के अंदर जो आपका माउस है, अगर आप काम कर रहे हैं कीबोर्ड से रिलेटेड, कीबोर्ड का काम अगर आप माउस से कर रहे हैं तो आपको देर लगती है। तो जब हम कीबोर्ड का काम कीबोर्ड से ही करेंगे, तो हमारा काम पहले की निस्बत जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉटम में आना था, पहला काम विंडो के बटन को आप दबा कर रखें। आपको साथ साथ ये आपको नजर आ रहा होगा विन, WIN लिखा हुआ, इसका मतलब है मैंने विंडो का बटन प्रेस किया हुआ है। आपने इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने आना था बॉटम के एरिया में। बॉटम लिखते वक्त पहला करैक्टर आता है बी। अगर मैं विंडो का बटन तो दबाया हुआ है और बी का बटन अगर मैं प्रेस कर दूं, तो मैं इस वक्त मौजूद हूं बॉटम के एरिया में। मैं इस वक्त बॉटम के एरिया में तो आ चुका हूं, लेकिन जाना कहां था? तो आपके कीबोर्ड के ऊपर
4 एरोज होते हैं, एक होता है टॉप एरो, एक होता है बॉटम एरो, एक होता है राइट एरो और एक होता है लेफ्ट एरो। तो ये जो एरोज हैं आपके कीबोर्ड पे 4 एरोज, अगर आपको रहनुमाई हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कीबोर्ड की डायरेक्शन बताई हुई हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने इन एरो से उस एरिया में जाना है, उस टूल पर जाना है जहां आप जाना चाहते थे। तो मैं आना चाह रहा था एक वॉल्यूम के ऑप्शन में, तो वॉल्यूम का ऑप्शन मेरा राइट एरो पे के दबाने पर आएगा। तो मैंने जैसे राइट एरो को दबाऊंगा तो देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रहा हूँ, और जो मैं दबा रहा हूँ और साथ साथ ऊपर आपको रहनुमाई भी मिल रही है कि मैं कौन कौन सा बटन कीबोर्ड से दबा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक वॉल्यूम के ऑप्शन के बाहर, और मुझे इस टूल के अंदर आना है। अंदर अंदर आने के लिए आपको मालूम है एंट्री कहते हैं हम, जब भी आप कहीं से डोर हो और डोर के ऊपर लिखा होता है कि इन और आउट, तो मुझे अंदर जाना है। अगर आपने अंदर दाखिला लेना है, इस टूल के अंदर जाना है, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर 2 इंटर्स के बटन हैं, एक आपकी नंबरिंग के साथ और एक आपके एरो के लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों में से कोई भी आप इंटर दबा दें, दोनों का सेम काम है। मैंने जैसे इंटर का बटन दबाया तो नोट कीजिए मैं इस वक्त वॉल्यूम के ऑप्शन पे मौजूद हूं। अब मुझे इसकी जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा या कम करना था, बहुत ही आसान है। आप अपने लेफ्ट या राइट एरो को दबा दें। मुझे इस वक्त कम करना है तो मैं लेफ्ट एरो को दबाऊंगा तो देखिए मेरे वॉल्यूम कम, और अगर मुझे ज़्यादा करना है तो मैं राइट एरो को प्रेस करके रखूंगा तो मेरा वॉल्यूम कंप्यूटर की वॉइस का ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इसी टूल के अंदर कोई काम करना है तो आप एक बार एस्केप, आपने अपने कीबोर्ड से एक बार एस्केप ESC लिखा होगा, ये कौन सा बटन है और कहाँ है, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने कीबोर्ड शो किया हुआ है। अगर आप देखें तो बिल्कुल लेफ्ट साइड के टॉप के ऊपर यह आपको नजर आ रहा है एस्केप। अगर आपको एक बार इसको दबा दें तो आपका वो टूल जो आप अंदर मौजूद थे एक स्टेप बाहर आ चुके हैं, लेकिन मौजूद अभी भी बॉटम में है। और मुझे मजीद क्या करना था, मुझे इस वक्त देखना था कि कौन सा दिन है, तारीख मुझे नजर आ रही थी, दिन देखना था। तो बहुत आसान है, अपने एरोज को फिर मूव करें, राइट एरो को मुझे इस कैलेंडर में जाना है। आप इसको इंटर के बटन से भी देख सकते हैं। तो देखें मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने कैलेंडर में, और इसकी पूरी डिटेल मुझे नजर आ रही है कि इस वक्त सुबह के 6:13 हो चुके हैं और मैं सुबह की वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त अच्छा टाइम होता है तो इसलिए सुबह की बेहतर वीडियो, ठीक है। तो फ्रेश होता है, देखा फ्रेश में बैठा हुआ नजर आ रहा हूँ आपको। तो इस तरह आपको ये नजर आ गया। तो ये आपका कैलेंडर मौजूद है। एक स्टेप फिर आपने बाहर आना तो एक बार फिर एस्केप का बटन दबा दें, तो हमने अपने बॉटम कैरी से जो भी काम करना था वो कर लिया। अब मुझे आना था डेस्कटॉप पर, या मुझे आना था टास्क बार में। अगर आप चाहते हैं कि आपको टास्क बार में आना है बगैर माउस के, तो आप कैसे आएंगे। टास्क बार का एरिया ये था, जो भी ये टास्क बार का एरिया किस काम के लिए होता है, जब भी आप कोई अपना कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर जो कि आप सरंजाम देते हैं, किसी पे काम कर रहे होते हैं, जो ओपन किया होता है अपने कंप्यूटर से, तो आपके टास्क बार जिस पे आप काम कर रहे होते हैं या आपको डेली इस पे काम करना होता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को सामने रख लेते हैं ताकि आप उसको माउस से ओपन कर सकें। किन करें टास्क पर, ठीक है टूल था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी आसान तरीका बताऊंगा कि आप जल्दी से किस तरह अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। हाँ, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो टास्क बार में आपको नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि बगैर माउस के मैं टास्क बार में आ सकूँ। तो बहुत ही आसान है, जब आप टास्क बार लिखते हैं तो पहला कैरेक्टर आता है T, और आपने सबसे पहला काम स्क्रीन में मौजूद थे, अभी मैंने सिर्फ बॉटम का बताया था, वही सेम आपका काम आ जाएगा टास्क बार में। करना क्या था, मुझे ओपन करना था एक टास्क बार। टास्क बार में पहला कैरेक्टर आता है T, और आप विंडो का बटन दबा कर रखें और T का बटन साथ प्रेस कर दें, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ टास्क बार में, और मुझे रहनुमाई दे रहा है कंप्यूटर की। इस वक्त आप ऑलरेडी मौजूद हैं फाइल एक्सप्लोर पर, और मैं अपने एरो से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। जिस सॉफ्टवेयर पर आपको जाना हो, उसको ओपन करना हो, उसके पास आएँ, इंटर का बटन दबाएं, तो वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सॉफ्टवेयर्स को, इन ऐप्स को ओपन
कर सकते हैं। अगर ये ओपन हो जाए, जिस तरह मैंने अब ओपन कर लिया, और इसको मुझे जो काम, मैं फिर इसको इंटर कर लेता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मुझे इसमें काम करना था, मैंने कोई एक टेम्पलेट डाटा उठा लिया और मैंने ये डाटा यहाँ टाइप कर लिया। मुझे मज़ीद काम करना था, मैंने इस पर काम सर अंजाम दिया और अब मैं इसको करना चाहता हूँ क्लोज करने के लिए मैं इस डाटा को भी हटा लेता हूँ। ऐसा ना हो कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर पर काम ना किया हो तो वो पजल ना हो जाए कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने इसको हटा दी, बस एक सिंपल सा मैंने एक विंडो बार ओपन किया है और मैं इसको अब क्लोज करना चाह रहा हूँ। क्लोज करने का आसान तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट अपना माउस को उठाते हैं और जो आपको राइट साइड के ऊपर ये जो रेड आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको यही काम करना हो कीबोर्ड से तो बहुत आसान है। आपने अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन, ऑल्ट ALT, आपको साथ साथ रहनुमाई मिल रही होगी, ऑल्ट ALT आपके कीबोर्ड के ऊपर विंडो के बटन के बिल्कुल साथ होता है। आप उस बटन को दबा लें, ऑल्ट ALT, इसको दबा के रखें और उसके बाद F4 आपके कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप रो में देखें, आपको कुछ फंक्शंस कीज नजर आ रही हैं जिसमें लिखा हो F1, F2, F3, F4। हमें दबाना है F4। सिंपल, ज़्यादा स्टूडेंट क्या कहते हैं F को अलग दबाते हैं, 4 को अलग दबाते हैं, ऐसा नहीं है। फंक्शंस की है F4। अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 ऑल्ट का बटन दबा के रखें, F4 का बटन क्लिक करें एक बार, तो आपको पूछेगा क्या मैं इसको क्लोज कर दूं। मैंने इस वक्त तो कुछ लिखने की कोशिश की थी तो आपको ये एरिया दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ ना लिखता और डायरेक्ट क्लोज करने की कोशिश करता तो ये बंद हो जाता। उसकी दूसरे एग्जांपल के लिए मैं आपको दोबारा से टास्क बार में जाना है, विंडो के साथ T का बटन दबाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाइल एक्सप्लोरर पर, इसको इंटर किया, ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अगर मुझे इसको अब क्लोज करना हो तो ऑल्ट का बटन दबा कर रखें, F4 का बटन प्रेस करें तो ये देखें मैंने अपने कीबोर्ड से इस विंडो बार को क्लोज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपने डेस्कटॉप पर आना हो और यहाँ से कोई ऐप ओपन करना हो तो आप कैसे ओपन करेंगे? बहुत आसान है। आपको बेसिक समझ आ चुकी होगी कि जो भी कमांड का नाम हो, जिस तरह मैं नाम ले रहा था बॉटम टास्क बार, अब आ गई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में पहला कैरेक्टर आता है D। आपने विंडो का बटन दबा कर रखना है और D का बटन एक बार प्रेस कर देना है। जैसे मैं विंडो का बटन दबा कर रखता हूँ और D का बटन एक बार प्रेस करता हूँ तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी डेस्कटॉप के एरिया में। ये देखें मैं अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता हूं, जितने भी टूल्स होंगे। अभी क्योंकि चंद टूल्स हैं तो मैं सिर्फ टॉप एरो और बॉटम एरो दबा रहा हूं। अगर आपकी डेस्कटॉप पे ज़्यादा डाटा मौजूद हैं, साइडों पर भी हैं, तो आप अपने लेफ़्ट राइट जिस एरिया में जाना चाहें जा सकते हैं और जिसको ओपन करना चाहें उस पर आने के बाद इंटर का बटन आप प्रेस करेंगे तो वो आपका विंडो बार ओपन हो जाएगा। क्लोज करना आपको आता है, ऑल्ट का बटन दबा कर रखें, F4 का बटन एक बार प्रेस कर दें तो यह आपका विंडो बार क्लोज हो जाता है। एक तो विंडो D की ये खसूसियात थी। दूसरी खसूसियात भी इसकी हैं, सेम विंडो D का बटन एक तो आप डेस्कटॉप पे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके इस कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी फाइलें ओपन हों, मैं यहाँ से कुछ फाइलें ओपन करता हूँ। फाइलें ओपन करने से पहले एक और आपको कमांड बताना चाहूँगा जो कि इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक जितना भी आपने काम किया वो सामने मौजूद डाटे के लिए किया। बॉटम नज़र आ रहा था, जो टूल से क्लिक जाते थे कीबोर्ड से और अपना काम सर अंजाम दे लेते थे। टास्क बार में भी टूल्स नज़र आ रहे थे, ऐप्स नज़र आ रहे थे, बस जाना था और क्लिक करना, माउस से नहीं कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाना था और आपका वो ओपन हो जाता था ऐप। इस तरह आप डेस्कटॉप पे सामने ही मौजूद थे टूल्स, आप अपने विंडो D के बटन से जाते थे, एरोज को मूव करते थे और उसको ओपन कर लेते थे। ऐसी ऐप्स, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी गेम्स, ऐसे टास्क जो कि आपके कंप्यूटर C के अंदर किसी भी कोने में मौजूद हों और आप क्विकली उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या मैं इसी एरिया, इसी स्क्रीन के ऊपर रहकर बगैर वहाँ जाए उसको ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ओनली विंडो का बटन, जो विंडो का बटन है बहुत ही कमाल का है। मैंने इसका नाम रखा हुआ है कंप्यूटर का गूगल। कंप्यूटर का गूगल, वाई? कभी आपने नहीं सुना कि विंडो का बटन कंप्यूटर का गूगल कहलाता है?
नोट करें जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर आपके पास एक गूगल होता है, गूगल ऐप होती है, या इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग के काफ़ी सारे ऐप्स होती हैं। ये एक ब्राउज ओपन करते हैं जिस पे सर्चिंग होती है, आप उस पर एक सर्चिंग बॉक्स होता है, आप वहाँ सर्च करते हो जो आपको चाहिए। कभी आपने बगैर सर्च की खुद जाकर लाइब्रेरी से उठाने की कोशिश की? देखा जाए तो जो गूगल है वो इंतहा का डाटा वहाँ मौजूद है। अगर ये सर्च बॉक्स ना होता और कंप्यूटर कहता है कि ये आपके सामने सब डाटा मौजूद है, उठा लो जो उठाना है, तो आपके लिए कितना मुश्किल का सामना होता। उठाने के लिए ये नहीं कि आप सर्च करते, सर्चिंग का ऑप्शन ना होता, आपके सामने फाइलें फाइलें इंतहा की नजर आ रही होती, करोड़ों फाइलें होती और आप कहते जाओ जो उठाना है उठा लो, तो कितना मुश्किल का सामना होता। लेकिन नहीं, उन्होंने आपके लिए आसानी पैदा की, एक सर्च बॉक्स दिया है, आप वहाँ सर्च करते हैं और जो आप से रिलेटेड, जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। उसमें से जो आपको चाहिए होता है आप उस पर इंटर करते हैं और वो ओपन कर लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर विंडो का बटन सरंजाम देता है। अगर आपके पास विंडो 7 है, विंडो 8, 8.1 है, विंडो 10 है, तो उसके अंदर आपको विंडो का बटन के साथ देखें या विंडो के बटन में ही साथ एक ऑप्शन नजर आता है सर्च बॉक्स, टाइप हियर टू सर्च। मेरे पास विंडो 10 है तो टाइप हियर टू सर्च। अगर आपका नेट साथ कनेक्ट है तो ये नेट की सर्चिंग भी करता है। तो मैं इस वक्त बेसिक कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ, तो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइल्स को जो कि सी के अंदर मौजूद है आपने जल्दी से एक्सेस करना हो, इसके अलावा कहीं भी मौजूद है, तो एक बार विंडो के बटन को दबाकर छोड़ दें। विंडो 8 8.1 के अंदर फुल स्क्रीन आ जाती है, तो वहाँ पजल ना होइएगा, वहाँ सर्च बॉक्स नजर नहीं आता। जस्ट आप वहाँ टाइप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, विंडो का बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड पे आपको सर्चिंग नजर आना शुरू हो जाएगी, वो सर्च करेगा। ठीक है, विंडो 10 के अंदर आपको यहाँ से नजर आ ही रहा होगा कि ये सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है और पूछ रहा है कि टाइप हियर टू सर्च, क्या सर्च करना चाहते हो? मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए था, मैं एक कैलकुलेटर ओपन करना चाह रहा हूँ, कुछ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ चीजें। तो मैं अभी CAL अभी मैं टाइप ही कर रहा हूँ, तो मेरा कैलकुलेटर सामने आ चुका है, ऐप आ चुकी है। तो इस वक्त ऑलरेडी मैं यही मौजूद हूँ। कैसे मालूम हुआ? ये कुछ हाईलाइट हुआ है। अगर मैं अपने एरो से इसको आगे पीछे मूव करूँ तो आपको रहनुमाई होगी कि मैं इनके अंदर अगर कैलकुलेटर लेना नहीं चाह रहा था और कोई दूसरी ऐप लेना चाह रहा था तो वो मैं भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि जो आपने सर्च किया वही लेंगे। जिस तरह अगर आप सर्च करते हैं बीजू की साइट या कोई भी साइट, तो आपको उससे मिलती जुलती दूसरी साइटें भी देता है, तो आप उनमें से जो भी साइट ओपन करना चाहें कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ है। तो आपको जो इसमें से टूल चाहिए आप अपने एरो को वहां लेकर जाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, उसको क्लिक करें। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे वहां आने के बाद तो वो आपकी ऐप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी ऐप सामने ओपन है, जो काम करना था कर लें, आपको जो भी कैलकुलेटिंग करनी है कर लें। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आर का बटन दबा के रखें, F4 का बटन एक बार क्लिक कर दें तो वो बंद हो जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी। दूसरे एग्जांपल, विंडो का बटन फिर दबा लें और यहाँ से मुझे करना था एक पेन ओपन। ज्यादा हो सकता है कि कैलकुलेटर CAL टाइप करने पे विंडो 7 में ना आए, लेकिन पेंट हर कंप्यूटर में होता है। मैं वो एप्स ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कि हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। अगर मैं वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट के एप्स ओपन करूंगा तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सर्चिंग आप किसी भी वीडियो में देखते हैं तो वही सर्च करने की कोशिश करते हैं और आपको ना मिले तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो सर्चिंग की थी तो वो आ गया, मैंने की तो नहीं आया। बेसिकली वो ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होती, तो उससे पजल नहीं होना। तो इसलिए मैं आपको वही ऐप ओपन करके दिखा रहा हूँ जो आपके कंप्यूटर में भी मौजूद हो, या आपके कंप्यूटर में आपको मालूम है कि आपने कौन कौन से ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ, आप उसको सर्च करके देखें। तो मुझे सर्च करना था यहाँ से पेंट, PA। आप आराम से क्योंकि अभी आपकी हो सकता है टाइपिंग ना हो, अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप सामने फ्रंट स्क्रीन पे देखें और कीबोर्ड से टाइप करें। टाइप करते वक्त कीबोर्ड को ना देखें। इसके बारे में मैं कुछ लेक्चर्स लेके आऊंगा चंद दिनों के बाद, जिसमें आपको रहनुमाई दूंगा कि आप कीबोर्ड पे कौन कौन सी ट्रिक्स है जिससे आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इस वक्त लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मेरा टारगेट होता है कि मैं 12 दिन के अंदर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया होता, 12 दिन के बाद मेरे स्टूडेंट्स कीबोर्ड को बगैर देख के लिखना सीख जाते हैं। 1 महीने के बाद, हाँ, वो स्टूडेंट्स जिनको मैं एक टारगेट देता हूँ
क्योंकि देखिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। मैं ऐसे कहूँ कि सबको मैं कर देता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कंडीशन रखी है एक, क्या कि जिस तरह मैं स्टूडेंट के ज़िम्मे काम लगाऊँ, वो स्टूडेंट मुझे उसी ईमानदारी के साथ काम करके दिखाएँ, तो फिर मैं पूरे एतबार से कह सकता हूँ कि ये स्टूडेंट 12 दिन के अंदर कीबोर्ड को बगैर देखे लिखना स्टार्ट कर देगा। हाँ, उसकी टाइपिंग स्लो हो सकती है, आहिस्ता हो सकती है, वक्त के साथ साथ मैं उसकी टाइपिंग भी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, और वही आपके ऊपर भी मैं लागू करूँगा। हो सकता है कि चंद दिनों के बाद मैं कुछ ट्रिक्स लेके आऊँ कीबोर्ड के बारे में, कि आप उसको बगैर देखे कैसे लिख सकते हैं और अपनी टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर्स भी आने चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे राय दी कि लेके आने चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। यहाँ से मेरा विंडो 10 है, तो इसमें लेटेस्ट पेंट 3D है, लेकिन मुझे पुराना चाहिए जो कि हर कंप्यूटर में हो सकता है, विंडो 7 में भी, 8.1 में भी। तो मैंने पेंट लिखना दोबारा स्टार्ट किया। अगर आप लिखना स्टार्ट नहीं भी करते हैं तो यहाँ मौजूद देखिए नीचे आ चुका है। तो आप डाउन एरो से भी उसको रिसीव करना चाहें, उसके आने के बाद इंटर करना चाहें तो इस तरह भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे टॉप पे ही चाहिए, अगर आपको टॉप पे चाहिए तो पहले मैं इसको विंडो बार को क्लोज कर रहा हूँ Alt F4 के साथ। क्लोज करने के लिए दोबारा मैं विंडो बार ओपन करता हूँ। विंडो का बटन एक बार आप दबा लें। मुझे जाना था पेंट, PAINT। तो मैंने पेंट जैसे ही प्रॉपर लिखा तो सबसे टॉप पे मुझे पेंट लिखा हुआ नजर आ गया है। मुझे इसको ओपन करना है, एक बार इंटर का बटन दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। अब यहां तक हो चुका कंप्लीट। मुझे कैलकुलेटर भी ओपन करना था, मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूं। और दो चीजें ओपन हो गई हैं। मुझे एक कैलेंडर ओपन करना था, CAL, अभी आप लिख ही रहे थे, नीचे आ चुका है। तो आप पूरा लिखना चाहें वो आपकी मर्जी। मैंने जैसे कैलेंडर लिखना स्टार्ट किया तो कैलेंडर आ चुका है, इसको इंटर किया तो मेरे पास इस वक्त 3 ऐप्स ओपन हो गई हैं। अगर 3 ऐप्स आपकी इस तरह ओपन हो जाएं, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। ये कैसे हुआ अभी इसके बारे में कोई रहनुमाई नहीं दूंगा, वक्त के साथ मैं आपको इसके बारे में भी गाइडलाइंस दूंगा, ठीक है। और ये आपकी कुछ तीन मैंने विंडो बार ओपन कर ली। एक पेंट है, एक कैलकुलेटर है और एक कैलेंडर है। आप इस वक्त मौजूद थे पेंट पर कोई काम कर रहे थे, इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है या एडोब फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है, आप इस तरह मल्टीटास्क पे काम कर रहे थे और आपको डेस्कटॉप पर जाना था किसी काम के लिए, तो क्या मैं यहाँ रहते हुए डेस्कटॉप पर जा सकता हूँ बगैर माउस के? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो वही आपने शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है। विंडो का बटन दबा के रखें और डी का बटन एक बार प्रेस करें तो आप इस वक्त मौजूद हैं डेस्कटॉप पे। जो काम करना था करने के बाद आपको दोबारा उसी अपने वर्क पे आना था जो आप कर रहे थे, वो चाहे पेंट था चाहे वर्ड था, जिस पे आपने लास्ट टाइम काम किया था। दोबारा विंडो का बटन आप प्रेस कर देंगे दोबारा वही ओपन कर देता है। ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये मल्टीटास्क ओपन करता है। जब आप मल्टीटास्क ओपन करते हैं और आप कहते हैं उसको डेस्कटॉप पे जाओ, तो ये मल्टीटास्क को ऐसे ही ऐसे देख रहे होंगे आप, मल्टीटास्क ओपन किए हुए, ये जो पर्थ नजर आ रही है सॉफ्टवेयर समझ लें, ये पर्थों को इस तरह टास्क बार में मिनिमाइज कर देता है। और जैसे आप दोबारा विंडो बटन दबाते हैं, विंडो के साथ डी का बटन, दोबारा इन्हीं टास्क को उसी तरतीब के साथ ओपन कर देता है। ये होता है डेस्कटॉप पे आना। और हम समझते हैं कि हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और डेस्कटॉप से दोबारा उसी टास्क बार में आ गए हैं। ये चीज़ों को मिनिमाइज करता है तरतीब से और दोबारा उसी तरतीब से मिनिमाइज हुई हुई चीज़ों को मैक्सिमाइज कर देता है। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा लेक्चर। और अगर आप चाहते हैं कि जितने आपने टूल्स बार ओपन की हैं अब आप करना चाहते हैं क्लोज, तो आपको मालूम है विंडो बार को अगर आपने क्लोज करना हो तो एक बार आर का बटन दबा के रखें, F4 का बटन एक बार क्लोज कीजिएगा। जब आप एक बार करेंगे तो जो सामने विंडो बार था सिर्फ वो बंद होगा, बाकी नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि आप नीचे वालों पे काम करना चाहते हो और आप आल्ट का बटन दबा के रखें और F4 के बटन को प्रेस करके ही रखें तो जितने भी वो फाइल्स हैं वो जल्दी क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ना कीजिएगा। हाँ, अगर आपको मालूम है कि आपने सारों को ही बंद करना है फिर तो ये तरीका सही। लेकिन अगर आपको अभी अंदाजा नहीं है, हो सकता है कि मैंने पिछले वाली फाइल्स पे अभी काम करना हो, तो स्टेप बाय स्टेप आल्ट का बटन चाहे दबा के रखें, उसको ना छोड़ें, कोई मसला नहीं। F4 का बटन एक एक बार क्लिक करें ताकि जो भी उसके पीछे के टूल्स हैं वो आपको नजर आए। अगर काम नहीं करना चाहते तो उनको F4 से बंद कर दें। आल्ट का बटन दबा के रखें और F4 से बंद कर दें। इसके अलावा भी आल्ट F4 को कोई काम है क्या? अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहता हूं बगैर माउस के, क्या मैं कर सकता हूं?
जो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आर्ट के साथ वही सेम F4 का बटन, आर्ट का बटन दबा के रखें और अगर आप F4 का बटन क्लिक कर दें तो ये देखें आपके सामने आ चुका है एक शटडाउन विंडो बार। अगर आप इसको इंटर कर देंगे तो आपका ये कंप्यूटर बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। रुकिए, अभी इंटर नहीं दबाना। हाँ, अगर आप बंद करना चाह रहे हैं, आपने सीख गए और बाद में आपको मालूम हो गया कि शट डाउन करना है और F4 का बटन दबा के इंटर करेंगे तो आपका ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं और गलती से बटन दब गया है, क्योंकि जब आप मल्टी टास्क वाली फाइलों को क्लोज कर रहे होते हैं तो आपको ये बाद में दिखा देता है। तो उस सूरत हाल में आपने इसको इंटर नहीं करना। देखें, अगर आप करना चाहते हैं विंडो बार आने पे जब शटडाउन विंडो बार आ जाए, लेकिन सामने आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आना चाहिए शटडाउन, क्योंकि इसमें मोर ऑप्शन भी मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं, अगर आप अपने टॉप एरो या डाउन एरो से इसको मूव करें तो इसमें रीस्टार्ट भी है और इसके अलावा इसमें मजीद टूल्स हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ Alt F4 का बटन, इसमें रीस्टार्ट है, इसमें शटडाउन है, स्लीप है, साइन आउट है, स्विच यूजर्स है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक है, ज़्यादा टूल्स ना हो जाएं, आपके लिए समझना मुश्किल ना हो। और शटडाउन पे आए, इसको इंटर करें, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए। मैं उन शॉर्ट कीज के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों में शामिल हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसी में छोटी छोटी शॉर्ट कीज को बढ़ाता बढ़ाता आपको बेसिक कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। जो मैंने आज आपको शॉर्ट कीज के बारे में बताया है, यकीन करें बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने आसपास के एरिया में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आईटी में एक्सपर्ट हैं, ये वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपमेंट है, कोडा पे काम करता है, अडाफ्टू शॉप पे काम करता है, अकाउंटेंट है, कंपनियों में काम करते हैं, आपकी कज़न हैं, अंकल्स हैं या वालिद साहब हैं, तो आप उनसे अपना कंपैरिजन करके देखें सिर्फ आज के लेक्चर का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आज मुझसे क्या सीखा। और अपना कंपैरिजन ज़रूर किया करें जो आपने मुझसे लेक्चर लिया, इस लेक्चर से पहले आपको कितना कुछ आता था और इस लेक्चर के बाद क्या आप कितना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई। मेरी कोशिश पूरी होती है कि जब भी मैं कोई नया लेक्चर लेके आऊँगा तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल डेवलप कर दूँ पहले आपके अंदर मौजूद नहीं थी। हो सकता है कि इनमें से चंद चीज़ें शॉर्ट कीज वगैरह स्टूडेंट्स को मालूम हों, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आपने आज मुझसे लेक्चर लिया, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको ज़रूर मिली होंगी मेरे इस लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरे चैनल की इस वीडियोस जो मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यकीनन इसको कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और ताकि वो भी घर बैठे फ्री में इन कंप्यूटर को सीख सकें और आगे एक अच्छा रोजगार कमा सकें। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। खुदा हाफिज़।